बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। और आप लोग अच्छे होंगे और अपनी फिज़िक्स की पढ़ाई प्रॉपरली कर रहे होंगे। और इसी क्रम में मैं आपको आज एक नया टॉपिक जो पढ़ाया था सिग्निफिकेंट फिगर, उसी के आगे के जो केसेस हैं, उनके जो आगे के प्रक्रम हैं वो आपको समझाता हूँ। तो आज आपको मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर समझाऊंगा। आप अर्थमेटिक ऑपरेशन बेसिकली 4 जान रहे हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो आइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोग ख्याल कैसे रखते हैं इसको समझाएं। ये बात तो बड़ी साफ़ है कि अगर किसी मेजरमेंट में हमने कई सारी चीज़ें निकाली हैं, जैसे मान लीजिए एरिया निकालना है, हमने लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो लंबाई के लिए अगर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, चौड़ाई के लिए सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, तो उनका मल्टीप्लाई करके जब हम एरिया निकालेंगे तो वहाँ पर भी मुझे सिग्निफिकेंट फिगर 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लेंथ जो नापा है वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही थे। तो एक्यूरेसी का ख्याल जहाँ हम सबसे कम एक्यूरेट रहे थे, उसी आधार पर हमारा फाइनल रिजल्ट एक्यूरेट होता है। अर्थात हमको जो रिजल्ट होगा एरिया का, वहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर को लिमिटेड करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर को न्यूनतम स्तर पर आकर निर्धारित करना पड़ेगा। तो आइए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और कैसे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल प्ले होता है, ये आपको हम सिखाते हैं। तो चलिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक operations, the result of arithmetic operations performed with measurement, concerned to be accurate up to least significant figure used in operations। इन ऑपरेशंस में जितनी भी आपने डिजिट यूज करनी है, उसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही हमारे रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर होता है। इट मींस सिग्निफिकेंट फिगर in result of arithmetic operation cannot exceed the significant figure in terms used in operations। तो ध्यान रखेंगे कि जो रिजल्ट के सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो हमेशा अर्थमेटिक ऑपरेशन के में यूज होने वाले टर्म्स हैं, उनके सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम होगा, या ये उसके जो लीस्ट होता है उसके बराबर होता है। तो आइए पहला हम हैं in addition and subtraction। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज होता है सिग्निफिकेंट फिगर, और कॉन्सेप्ट जरा ये देखिए। तो आपको समझ आना चाहिए द नंबर ऑफ the number of
digits used in addition or subtraction, the number of digits used in addition or subtraction provide result in the form of digit has least decimal place provide result in form of digit has least decimal place as the lowest in terms of addition or subtraction. जितने भी टर्म्स आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज हो रहे हैं उसमें जो लीस्ट डेसिमल प्लेस होता है उसी की हम एक्यूरेसी की गारंटी ले सकते हैं। तो उतने ही टर्म में हम आंसर लिखेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल है अगर 25.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2.538 सेंटीमीटर, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका हम लोग अगर आंसर चेक करें तो देखिए मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ एडिशन बता रहा हूँ मैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। चलिए एडिशन दिखाता हूँ मैं इसको। इन दोनों को ऐड करेंगे अगर 25.1 प्लस 2.538, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 27.638 सेंटीमीटर आएगा। और मैंने कहा डेसिमल का लीस्ट प्लेस देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 प्लेस तक है, तो लीस्ट के रूप में उत्तर लिखते हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये 27.6 सेंटीमीटर, दैट शुड आंसर। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बारी आएगी तो जो रिजल्ट होता है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर या कह सकते हैं उसमें जो डेसिमल प्लेस होना चाहिए वो जो लीस्ट टर्म होगा उसके डेसिमल प्लेस के बराबर होगा। यहाँ पर 38 जो है वो कैलकुलेटेड नहीं होता है। ये सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है, क्योंकि हम उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स की गारंटी ले सकते हैं, उसी की हम एक्यूरेसी को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में कर सकते हैं। नंबर 2, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या रूल है बच्चों, देखें हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें क्या होता है कि द नंबर ऑफ significant figure, the number of significant figure in product are quotient, number of significant figure in product are quotient is same as the smallest number of significant figures in
एनी ऑफ द फैक्टर, एनी ऑफ इट्स फैक्टर, किसी भी फैक्टर में जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके प्रोडक्ट या क्वोशिएंट में होनी चाहिए। तो चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल पर ध्यान देंगे अगर, तो एक है आपका ये 3.8, इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 0.125 से। तो आइए आप मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कितना आता है यहाँ पर, प्रोडक्ट की वैल्यू कितना आएगी। तो ये 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.125, इसकी वैल्यू आ गई 0.475। और इसका लेकिन अगर रिजल्ट लिखना होगा, देखिए यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर था 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखना पड़ेगा, तो ये 5 अवॉइड किया जाएगा। तो 5 आप ड्रॉप करेंगे, यही 2 के रूप में लिखना चाहिए, तो 0.48। अब आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ पर 47 था तो आपने 48 क्यों कर दिया। तो यहाँ पर राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स हैं, राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स हैं, वो भी हम आपको सिखाने चल रहे हैं। व्हाट इज द रूल्स ऑफ राउंड ऑफ। जब सिग्निफिकेंट फिगर कम या ज्यादा किए जाते हैं, क्यों कम या ज्यादा किए जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमें रिजल्ट को एक्यूरेसी के साथ करना है, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल का ख्याल करके करना है। तो यहाँ पर रूल क्या था कि डेसिमल प्लेस का जो जितने भी टर्म यूज होते हैं उसमें जो लीस्ट डेसिमल प्लेस का प्लेस होता है उस टर्म में आप रिजल्ट को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस था, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस थे, तो 1 के टर्म में रिजल्ट लिख रहा है, ये सिग्निफिकेंट फिगर का ये एक्यूरेसी का रूल है। ऐसे ही डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में देखिए मैं मल्टीप्लाई किया, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 2 थे, यहाँ डेसिमल प्लेस देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आंसर आने के बाद मुझे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखना है। और 5 को ड्रॉप करने का क्या रूल है, ये भी मैं आपको राउंड ऑफ में सिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं और दे दूँ आपको डिवीजन का। आइए डिवीजन का एग्जाम्पल तो बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है ये आपका, ये है आपका 9500 डिवाइडेड बाई 10.23। इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आइए देखें कितना आ रहा है ये 9500 डिवाइडेड बाई 10.23। इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 928.64 एंड समथिंग समथिंग। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले अंक में जो आपका है उसमें 2 न्यूमरेटर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जबकि डिनोमिनेटर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर टर्म में लिखना है। तो 928.64 में अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे तो 930, दैट शुड आंसर। ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म का ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर टर्म में मैंने आंसर लिख दिया है। यहाँ पर 8 को ड्रॉप किया गया है और 8 को ड्रॉप करने के बाद प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाई 1 इसका रूल है। इस रूल के टर्म्स में बात को कहा गया है। तो हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इसको आपको समझ में आया होगा कि एडिशन का क्या रूल है, सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है। तो आइए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल को समझते हुए हम लोग बात को और आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को और आगे सीखेंगे। अब हम लोग को सीखना है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड ऑफ। जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल रखते हुए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में जब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को कम या ज़्यादा करते हैं तो उसमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। कुछ डिजिट्स को हमको जैसे पता लगा 4 डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है, तो लास्ट के 2 ड्रॉप करने पड़ते हैं। तो इस तरह ड्रॉप करने के क्या रूल्स हैं इसको हम लोग सीखेंगे। तो दैट इज द केस ऑफ राउंड ऑफ। while round off in measurement, while round off in measurement we see we use the following रूल्स। राउंड ऑफ के रूल्स क्या है इसको आइए देखते हैं। नंबर 1, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड
if the digit to be dropped is greater than greater than 5, then preceding digit is raised by 1. प्रीसीडिंग डिजिट को एक हम बढ़ा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, यहां पर आपका ये 47.287 था। यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको अगर हम कन्वर्ट कर रहे हो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो अब ड्रॉप होने डिजिट ये 8 हो गई। इसी 3 को मुझे बचाना है, तो 4, 7 और 2 के बजाय 8 ड्रॉप हो रहा है, 5 से बड़ा है, तो 2 की बजाय हमें यहाँ एक प्रीसीडिंग डिजिट, 8 का प्रीसीडिंग डिजिट 2 है, तो एक बढ़ा लिए, 2 को बढ़ के क्या हो गया 3। अब देखिए ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है, जो 5 था वो अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर टर्म में आ गया, और ड्रॉप होने वाली डिजिट 8 है, 5 से बड़ी है, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1। दूसरा रूल क्या है? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is less than 5, then preceding digit is remain अनचेंज, उसको चेंज नहीं करते अगर ड्रॉप होने वाली डिजिट 5 से छोटी। एग्जांपल देख लीजिए जरा इसका। अगर यही 4, 7, 2, 3, 1 होता, यहाँ भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसको हम चाह रहे हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाए, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे एक 3 ड्रॉप करना है, 3, 1 जो लास्ट वाला ये ड्रॉप करना है। 2 को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ड्रॉप वाली डिजिट 3 है। 2, 3 इज लेस देन 5, तो यहाँ पर अगर इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे, तो अब ये 3 और 1 ये लास्ट की 2 डिजिट ड्रॉप होने वाली है, और जो ड्रॉप डिजिट है वो लेस देन 5 है, तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो 4, 7, 2 ही रहेगा। और ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर का टर्म 2 सिग्निफिकेंट फिगर में टर्म में आ गया, और 3 वाला ड्रॉप हो रहा था, उसका प्रीसीडिंग डिजिट 2 है जो चेंज नहीं किया गया, क्योंकि ड्रॉप होने डिजिट लेस देन 5 है। थर्ड रूल पे ध्यान देंगे, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 or 5 followed by digit 5 followed by digit other than 0, if the digit to be dropped is 5, or if digit to be dropped is 5 and 5 followed by digit other than 0, then preceding digit raised by 1। जैसे एग्जाम्पल में समझिए इस बात को आप, 4, 7, 2, 5,
1। अब देखिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, हम चाह रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाए। और ड्रॉप ऑन डिजिट ये 5 है, उसके बाद कुछ ना कुछ जरूर लिखा हुआ है। 0 लिखा होता है या कुछ तो लिखा होता तो अलग रूल लगता। ये कुछ लिखा हुआ है, डिजिट रेदर देन जीरोस है, तो यहाँ पर प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1, इसका मतलब ये 2 की बजाय एक बढ़ के 3 हो जाएगा। चौथा रूल जरा देखिए बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 or 5 followed by zeros, then preceding digit remains unchanged if it is even। अनचेंज रहेगा अगर ये इवन है। एग्जाम्पल ये 47.250 है, तो आप देख रहे हैं कि 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। तो ड्रॉप ऑन डिजिट 5 है और 5 के बाद 0 है, या कुछ ना होता तो भी जीरोस के अलावा कुछ हुआ तब तो ये रूल लगेगा थर्ड वाला, लेकिन जीरोस है तो यहाँ पर ये प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज, 2 ही रहेगी। कब? जब ये इवन है। और ऑड होगी तब। 5वां रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 or 5 followed by zeros, then preceding digit डिजिट छूट गया, digit raised by 1 if it is odd, raised by 1 if it is odd। एग्जाम्पल 47350 होता, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। तो ड्रॉप ऑन डिजिट ये 5 है और 5 के बाद 0 है, या 5 हो या 5 के बाद कोई 0 हो, एक ही रूल लगता है। तो आप समझ सकते हैं प्रीसीडिंग डिजिट देखेंगे, अगर ये इवन है तो चेंज नहीं होगा जैसे पहले केस में था, लेकिन अगर ऑड है, ये 3 है, ऑड है, तो रेज्ड बाई 1 इस रूप में उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को अर्थमेटिक ऑपरेशंस में उसका ख्याल रखते हैं, एडिशन में क्या करते हैं तो लीस्ट डेसिमल प्लेस का ख्याल रखते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या ख्याल रखते हैं, तो जितने भी टर्म्स आ रहे हो उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में उत्तर लिखते हैं। और इस काम को करने के दौरान, इस अर्थमेटिक ऑपरेशन को यूज करने के दौरान जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, समराइज करना पड़ता है उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमारा लीस्ट टर्म्स रहे ऑपरेशंस में, उसके लिए हमारे पास ये रूल्स हैं। डिजिट अगर 5 से बड़ी ड्रॉप हो रही है तो उसके पहले वाली प्रीसीडिंग डिजिट एक बढ़ती है, 5 से छोटी डिजिट ड्रॉप हो रही है, प्रीसीडिंग डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड हैव अ फॉलोअर अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1, एंड इफ इट इज 5 and followed by zeros only then the preceding digit remains unchanged if it is even and raised by 1 if it is odd। तो ये रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे, एग्जाम्पल के साथ में इसको बता दिए गए हैं। जीवन में या फिजिक्स में जब भी आप अर्थमेटिक गुणा भाग कर रहे हो, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा ख्याल रखेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं आपके लिए। तो जुटिए बच्चों, अच्छे से तैयार करिए, न्यूमेरिकल्स लगाइए,
और जहाँ कोई दिक्कत आएगी कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पसंद आया है लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कुछ डाउट रह गया होगा तो कमेंट में पूछिएगा उसको बच्चों। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। रेड कलर का सब्सक्राइब नीचे लिख के आ रहा है। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा, जिससे आप को सबसे पहले वीडियोस मिले। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, अपने परिवार का और अपना ख्याल रखिए और सभी की आकांक्षाओं में आप खरे उतरें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। गुड लक बच्चों।